हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं जीएसएसएसबी सीनियर सर्वे ईयर 2016 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जिससे इससे पहले हम दो पार्ट में कर चुके हैं। ये जो है ये पार्ट 3 है जिसमें हम लास्ट 50 क्वेश्चन जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट है जहाँ से इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने कितने मार्क्स का कौन सी ब्रांच से पूछा गया है, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और बीच में भी डिस्कस करेंगे पेपर के कि ये इस क्वेश्चन पेपर में ये कुछ सब्जेक्ट है जो आपको मतलब करने ही करना है अगर इस एग्ज़ाम को आपको टेक्निकल पोर्शन जो है वो क्रैक करना है तो ये सब जो है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जो ये पेपर सॉल्यूशन है वो हेल्पफुल हो पाए। तो बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से जो है आईटी इसी दोनों में सब्जेक्ट आता है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स एंड ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन एटम्स एटॉमिक नंबर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या होता है एटम का जो एटॉमिक नंबर है एक्चुअली इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उससे जो है वो डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होगा, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 106 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द क्ले सोइल मेनली कंसिस्ट ऑफ, द क्ले सोइल जो होता है उसमें जो है क्या क्या होता है इसकी बात है। देखिए तो प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ, तो क्ले सोइल में यहाँ पे जितना भी दिया है सब होता है। सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन द कंजुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम। बेंडिंग मोमेंट इन द एनी सेक्शन जो है इन द कॉन्जुगेट बीम वो डिफ्लेक्शन देता है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। अगर बात करें कॉन्जुगेट बीम की तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बीम इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्चुअल बीम होता है। तो लोड ऑन द कॉन्जुगेट बीम जो होता है इसकी हमने पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, वो एम बाई ई आई होता है, ये फॉर्मूला जो इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। सिंपल सपोर्ट फॉर द रियल बीम remains simple support for the conjugate beam. Fixed end for the real beam becomes the free end of the conjugate beam. The point of zero shear force for the conjugate beam correspond to the zero slope for the real beam. देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी पॉइंट में से क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम मोमेंट फॉर द conjugate beam correspond to the point of the maximum deflection for the real beam. तो कॉन्जुगेट बीम जो होता है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन और नो अदर लोडिंग शुड बी अप्लाइड टू द कॉन्जुगेट बीम अदर देन द इलास्टिक वेट। सो द ओरिजिनल बीम रियल बीम मस्ट बी स्टैटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम जो है उसकी ये मतलब प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट बीम मेथड की। और ये जो है ये आप याद रखना कि यहाँ से एक्चुअली इस क्वेश्चन पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द केबल्स रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड्स बाय, द केबल जो है वो एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करता है बाय द टेंशन। अगेन ये सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, द केबल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर इन अ प्योर टेंशन हैविंग अ funicular shape of the load. So the cables are considered as the perfectly flexible and the inextensible. As they are flexible, they do not resist the shear force and the bending moment. Find the correct spelling again पूछा हुआ है। ऑप्शन बी the correct answer नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंड नॉर्मली रिक्वायर्स अ हायर W/C रेशियो बिलोंग्स टू जोन 1। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनएस ट्रांसलेटेड डोमेन नेम इनटू द आईपी। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम।
ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना www डॉट जो भी करके, दैट इज़ अ डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। जो आप नेम देते हो एक्चुअल में वो क्या होता है, उसके पीछे एक आईपी छुपा होता है जिसमें वो ट्रांसलेट करता है। तो ये जो है ये आईटी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइस आर लोड कैरिंग मेंबर ऑफ अ फ्रेम विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन लोड्स। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड एंगल्स आर मेजर्ड इन, सॉलिड एंगल्स आर मेजर्ड इन स्टेरेडियंस। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ ब्लैंक इज प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम कॉमन एक्शन ऑन द डेटाबेस डेटा एंड दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। देखिए ये अगेन डेटाबेस जो है वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर जो होता है इज द स्टोर्ड प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स सम कॉमन एक्शन डेटाबेस। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट इज, आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट इज अ पैराबोलिक। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सीसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी जो आप करते हो उसी को सीसी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, for two difference in the elevation between two point A and B, the level must be set up at the exit midpoint A and B। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से अगर इसको अंडरस्टैंड करो तो for the difference in the elevation between two points A and B, the level must be set up at the exit midpoint of A and B, as this will eliminate the error due to the Earth's curvature and due to the refraction। ठीक है, रिफ्लेक्शन और अर्थ कर्वेचर की वजह से जो एरर आएगा उसको क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा। बाय सेटिंग द लेवल एट मिड पॉइंट वी इवनली डिवाइड द एरर रिजल्टिंग फ्रॉम अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन व्हाइल मेजरिंग द रिड्यूस लेवल ऑन बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 122 सर्विस which are carried out to depict mountains, rivers, water bodies, wooded areas and other कल्चरल डिटेल्स आर नॉन एज, इसे क्या कहेंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे ही कहेंगे। ठीक है, सो टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया, आप कह सकते हो। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वुडेड एरियाज एंड द कल्चरल डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका आंसर ए जो है वो करेक्ट है। हुक्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं। हुक्स लॉ जो है ये कहता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो वी कैन से दैट फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन इज अ सॉलिड is proportional to the applied stress within the elastic limit of that solid। So option B is the correct answer। यहाँ पे अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका ऑपोजिट नेफ्यू होता है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड अ स्विच बी यूज इन द नेटवर्क इन प्रेफरेंस टू हब। देखिए अगेन आईटी का क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक वी आर यूजिंग द स्विच। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fall in a canal bed is generally provided if, a fall in a canal bed is generally provided when the ground slope exceeds the design bed slope। So this is done to maintain the required flow velocity and to prevent the excessive erosion or deposition in the canal। So here the correct answer will be option B, the ground slope exceeds the design bed slope। Option B is the correct answer here। Next question is a non-technical question, again option A is the करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल जो है अगेन आपको मैंने बताया डीबीएमएस करके एक सब्जेक्ट है, हाँ, जहाँ से ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। टू स्पेसिफाई सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हाँ, ये ओरिजिनल पर्पस होता है। स्पेसिफाई द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द एसक्यूएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर। इन सब के लिए एसक्यूएल जो है उसका यूज होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल आरडीबीएमएस का आप कह सकते हो कि एक एडवांस फॉर्म है। ठीक है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वहाँ से कुछ क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पे पूछ लिए हैं। तो अगर आप आईटी से हो तो इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साहित्य अकादमी मतलब गुजराती जो है इसका नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सोइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन्स टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट यू विल यूज द oven dyeing methods. Option A is the correct answer. Oven dry method is the most accurate and the simplest method for water content determination. In this method, complete drying of the solid sample occurs and the water content in the sample is calculated accurately by the maintained temperature in the oven. You can say 105 degrees centigrade to 110 degrees centigrade for the 24 hours. So option A is the correct answer here. Next question, DTP computer abbreviation usually means, DTP का मतलब होता है डेटा टाइप प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं होता। डीटीपी मतलब डेटा टाइप प्रोग्रामिंग। अगेन आईटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप कह सकते हो कि आईटी का नहीं, आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एक्चुअली कंप्यूटर रिलेटेड इस क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वाड कीबोर्ड का यूज करते हो, आपको पता है। नेक्स्ट, 1 कूलम्ब पासिंग पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसे क्या कहोगे आप? इसे एम्पियर कहोगे, आपको पता है। हाँ, Q इज इक्वल टू आई टी। तो अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया तो यू कैन से I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो t इक्वल टू 1 यही तो पूछा है। I मतलब एम्पियर, Q मतलब कूलम्ब, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी ब्रांच जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल लेटीट्यूड ऑफ अ पॉइंट is positive if it lies. Total latitude of the point is positive if it lies in the north to the reference parallel. So option B is the correct answer. Value of latitude ranges from the positive 90 degree to the negative 90 degrees. Lines of latitude run from east to west and measure the number of degrees south or north of the equator. Values range from the north pole at positive 90 degrees to south pole which is located at the negative 90 degrees. So option B is the correct. Now north of the reference parallel. Okay, so next question की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, the limiting length of an offset does not depend upon, limiting length of offset does not depend upon indefinite feature to be surveyed. The limiting length on offset does not depend on the indefinite feature to be surveyed. This means that the length of offset can be measured accurately regardless of the feature to be surveyed. Okay, next question is a non-technical question. Option C is the great answer here. Man hoy to malve jawai. Next question, in a loaded beam, the point of contraflexures occurs at the section where? In bending beam, if you are talking about a point of contraflexures, is a location where the bending moment is zero. You can say changes its sign. In a bending moment diagram, it is the point at which the bending moment curve intersect with the zero lines. So at the point of contraflexure, the bending moment is zero or changes its sign. So option C is the correct answer here. Next question की बात करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, for a simply supported beam with the central load, the bending moment is, for a simply supported beam, a bending force, you can say a central load, the bending moment is maximum at the center. देखिए, the bending moment for a simply supported beam with the central load, again given by the equation m is equal to wi by 4, where m is the bending moment in Newton meter, W is the load in Newton, you can say. I is the span of the beam in the meter, you can say. So the bending moment is maximum at the center of the beam and the zero at the supports. This is because the load is acting at the greatest distance from the supports at the center of the beam. The bending moment decreases linearly from the center of the beam to the supports. So option C is the correct answer here. Next question, a series dissipative regulator is an example of linear regulator. Option C is the correct answer. Different type of regulators are there. Series regulators,
Current regulator, switching regulator, DC-DC converters are there. This is a question from electrical, you can say EC branch. Next question is a non-technical question in which option C is the correct answer. Next question again from IT, main memory is also known as primary memory. Your RAM and ROM is main memory, is a primary memory. So you can say. Next question is a non-technical question. Option B is the correct answer. Next question. The soil moisture driven up by heat is called. The soil moisture driven up by heat is called as hydroscopic water. Now, what is hydroscopic water? Hydroscopic water is a type of soil water that can only be driven up by heat. It's found in pores and on the surface of the soil particles. Hydroscopic water is not affected by the capillary force or gravity. So soil moisture driven up by heat is called as a hydroscopic water. Option A is the correct answer here. Next question is the soil which contains the finest grain particle is. Option A is the correct answer here. Clay is the correct answer. Next is again a non-technical question in which Jamnagar is the correct answer. Next is the full form of OS, very simple operating system, you know. Option B is the correct answer, again IT related question. And last question is a non-technical question in which option A is the correct answer. So this is a total 150 marks question paper, out of which 90 are technical question and 60 are non-technical question, you can say. Out of 90 technical question, total around 60 question were from civil branch. 15th question were from ECE branch and 15th question were from computer IT branch. So major portion is covered by the civil branch. Okay. So senior surveyor post जो है इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का मेजर पोर्शन क्रिएट करना होगा. मतलब सिलेबस जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपको सिविल से ही पूछेंगे और उसमें भी सर्वेइंग करके जो सब्जेक्ट है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है. उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर मैं आपको मोटा मोटे सिलेबस बताऊँ तो सिविल इंजीनियरिंग का जो गेट का सिलेबस है, हाँ, ये पूरा कर लीजिए जिसमें सर्वेइंग जो है, हाँ, उसमें आपको मतलब मैक्सिमम जो है फोकस करना है. उसके बाद ईसी और आईटी ब्रांच जो है, ये ईसी में से मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, हाँ, ये कर लीजिए. और ईसीआईटी ब्रांच से आपका डीबीएमएस जो होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया. हाँ, उसके बाद जावा से भी हालांकि इस क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, हाँ, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन जो है ये पूछे हुए हैं. और कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ये दोनों का एक्चुअली कॉमन सब्जेक्ट है ईसी और आईटी का, तो यहाँ से भी आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ये मैंने आपको जो है मोटा मोटी सिलेबस बता दिया. अगर आप चाहते हो तो सिलेबस का एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिलेबस जो है वो बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो कहाँ कहाँ से मतलब जो है मतलब ऑलमोस्ट ये पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कौन से सिलेबस से पूछे हुए हैं, तो उसका मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे सकता हूँ. लेकिन आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको उसको मैक्सिमम शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए. और कुछ भी अगर आपको डाउट है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो फ्रेंड्स. और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.